हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसी रही आप सबकी होली? आई होप कि आप सबकी होली भी बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए गाइस, फेस्टिवल तो आते जाते रहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, आपके बीपीएड के एग्ज़ाम्स भी नियरेस्ट हैं। तो आज से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सिलेबस की फुल सिलेबस बीपीएड की वीडियो बना दी है। तो जिस भी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को आप फुल डिटेल्स में देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो नीडेड है उसको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो हमारी सबसे पहली यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट, हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो मैंने आपको बोला था उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स रहेंगे यूनिट वाइज वो हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का यूनिट 1 यानी यूनिट 1 का जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, उसके बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, है क्या। जैसे कि हम बेसिकली ले लें, एजुकेशन में जो हम पढ़ते हैं, जो बीएड करते हैं स्टूडेंट, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, उसमें भी सबसे पहले वो क्या पढ़ते हैं, अपने सब्जेक्ट को लेकर, यानी कि एजुकेशन को लेकर उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसके क्या प्रिंसिपल रहे हैं, उसके क्या स्कोप्स रहे हैं, कहाँ कहाँ उसके स्कोप्स हमें यूज़ में आते हैं, और उसका फाउंडेशन किस तरीके से और किस किस टाइम पर हुआ है। ऐसे ही कुछ हमारा फिज़िकल एजुकेशन के अंदर है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पॉइंट 1 में और टॉपिक 1 भी हमारा यही रहेगा कि जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका अर्थ क्या है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो आपको PDF है वो इंग्लिश में है, पर लेकिन मैं आपको साथ ही साथ हिंदी में भी सारा चीज़ प्रोवाइड करती रहूँगी। कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी में ही समझाऊंगी, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस वीडियो को पूरा सुनना है, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाए। तो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग, फिज़िकल एजुकेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस इन फिज़िकल एक्सरसाइजेज, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू डेवलप एंड मेंटेन फिज़िकल फिटनेस। तो इसमें क्या कह रहा है, जो फिज़िकल एजुकेशन है वो एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज को सिंपथाइज करता है और गेम्स को करता है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को, एंड हमारा जो ऑल ओवर फिटनेस होता है मेंटेन करता है, जो हमारी बॉडी पोस्चर्स को और जो हमारी ओवरऑल हेल्थ होती है उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर और इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। और फिज़िकल एजुकेशन हमारे जो एम्स होते हैं उसको मजबूत करने के लिए हमें आगे का रास्ता दिखाता है, जैसे कि डेवलप करता है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे करैक्टरिस्टिक्स को। तो अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें सिखाया जाता है अलग अलग तरीके के शास्त्र, अलग अलग तरीके की नीतियाँ, अलग अलग तरीके की रणनीतियाँ। तो इसी तरीके से हमारे फिज़िकल एजुकेशन के अंदर भी यही सिखाया जाता है कि हमारी फ़िज़िकल फिटनेस, हमारी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, हमारी हेल्थ और वेलबींग कैसी रहती है। तो हमारे जो बॉडी होती है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर हमारा माइंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी, हेल्थ सब कुछ आ जाता है। तो इसमें जैसे लास्ट स्लाइड आप देख रहे होंगे, फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू फिज़िकल एक्सरसाइजेज़। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन सिर्फ़ और सिर्फ एक लिमिटेड फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ नहीं है। जैसे कि लोग ये जानते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, गेम्स है। कॉमनली किसी से पूछो व्हाट इज़ फ़िज़िकल एजुकेशन, तो सामने वाला बंदा कहता है गेम्स, खेल ही तो खेलने हैं। बट ऐसा है नहीं, आपको खेल ही नहीं खेलने, खेल के साथ साथ अपनी हेल्थ एजुकेशन को भी मेंटेन करना है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन भी करना है। ये आपको मास पार्टिसिपेशन सिखाता है, ऊपर से आपको रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ सिखाता है, और आपकी जो मोटर स्किल्स होती है, ग्रॉस स्किल्स होती हैं, दोनों को ही डेवलप करने में हेल्प करता है। आई होप कि गाइज़ आपको ये जो है फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ें एक बार आप खुद से भी रीड आउट करेंगे तो ये आपको समझ आता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ, डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो सबसे पहले जो लिखने का पैटर्न होगा वो भी मैं आपको बताती चलूँगी कि आपको एग्ज़ाम कॉपी में किस तरीके से लिखना है। जो भी बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, जब आपका या फिर वो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या आपका ईयरली एग्ज़ाम हो, तो आपका ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन तो डेफिनेटली यही बनता है, पहली यूनिट से ही बनता है कि व्हाट इज़ फिज़िकल एजुकेशन, मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, एंड डिफाइन इम्पॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स या फिर स्कोप्स।
इन तीनों में से कुछ भी आपको डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो वो क्वेश्चन इतना लेंदी होता है देखने में कि अगर आप चाहें 15 से 20 नंबर ईजिली गेन कर सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो क्वेश्चन को देख के ही डर जाता है। लेकिन इतना कुछ है नहीं, आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हालांकि मैं आपको जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करवा दूंगी, एक पेपर का सैम्पल पेपर भी दिखा दूंगी किस तरीके से पेपर बनता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसकी डेफिनेशंस लिखनी है। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। तो जो फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन है वो तो बहुत से ऑथर्स ने दे रखी है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी दे रखी है, बट लेकिन जो आपको मेन है वो मैंने इस पीडीएफ में मेंशन कर रखी है। वो एक चार्ल्स बूचर की है और जेएफ विलियम्स की है, निक्सन एंड कोजेंस की है। तो आपको जो भी इन तीनों में से ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो मेरे हिसाब से तो मोस्ट ऑफ बच्चे जेएफ विलियम्स की ही लिखते हैं। और इसका हिंदी में भी मैं तो यही कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी वाले, वो धीरे धीरे करके अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू करें इंग्लिश में। तो चलिए पढ़ते हैं चार्ल्स ए बूचर की डेफिनेशन। तो चार्ल्स ए बूचर ने कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज़ इट्स एम इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटली एंड इमोशनली एंड सोशोलॉजी फॉर सिटीजन्स थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो हिंदी में ये क्या कह रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन, यानी कि सभी एजुकेशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आपका ये जो कोर्स है उसके अंदर आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ऑल टॉपिक्स पढ़ेंगे, सारी एजुकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि आपको फ़िलासफ़ी भी पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये वही कह रहा है इसमें कि जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन है वो सम ऑफ टोटल एजुकेशन है, यानी कि ये सारे ही एजुकेशन का एक प्रोसेस है जो कि क्या एम रखता है, डेवलप करता है फिज़िकल, मेंटल और इमोशनली आपको फिट रहने के लिए जो है उसके एम्स को डेवलप करता है। तो फिज़िकल एजुकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन का, जिसका एम है डेवलपमेंट करना फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और सोशलॉजी, किसके थ्रू, फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू। अब आप देख रहे होंगे सेकंड जो डेफिनेशन दे रखी है जेएफ विलियम्स ने दे रखी है, जेएफ विलियम्स। तो इन्होंने क्या कहा है, फिज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि फिज़िकल एजुकेशन जो है वो सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस है जो कि कहाँ से आती है, इंडिविजुअल के खुद के मूवमेंट से आती है, खुद के थ्रू आती है। यानी कि वो जो भी मूवमेंट्स करता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो सभी एक्सपीरियंस जो है फिज़िकल एजुकेशन के अंदर आता है। तो ये दो डेफिनेशंस थी। फिर जो आपको तीसरी डेफिनेशन देखने को मिल रही है नेक्सन्स एंड कोजेंस की। तो इसमें क्या कह रहे हैं, नेक्सन्स एंड कोजेंस ये कह रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इज़ द फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस। ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक ऐसा फेज़ है जो कि फील्ड है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि डील करती है बड़ी मसल्स, यानी कि जो हमारी बिग मसल्स एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो ही फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी 3 डेफिनेशन चार्ल्स ए बूचर की, जेएफ विलियम्स की, नेक्सन्स की। तो आपको इनमें से जो भी इजी लगती हो वो आप मीनिंग के बाद डेफिनेशन डाल के अकॉर्डिंग टू दिस राइटर या अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर और आप उसको मेंशन करके लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको दिखेगा। तो आई होप कि आप सभी को विजिबल होगा। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है इस टॉपिक का, थर्ड टॉपिक है, इस यूनिट का थर्ड टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। स्कोप क्या होता है तो आपको ये खुद ही आइडिया लग रहा होगा। जैसे कि आपने बीपीएड ली तो वो क्यों ली, किस बेस पे ली, उसका क्या स्कोप है। यदि आपसे कोई पूछने लग जाए अच्छा आप क्या कर रहे हो, तो आपने बताया मैं बीपीएड कर रहा हूँ, वो क्या होता है, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये एक बैचलर डिग्री है।
आप इसको क्यों कर रहे हो, तो इसका क्या क्या स्कोप है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बीपीएड कर रहा हूँ तो इसके भी कुछ स्कोप्स होंगे, जैसे कि मैं इसके थ्रू फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकता हूँ, ट्रेनर बन सकता हूँ, कोच बन सकता हूँ, पीटी टीचर बन सकता हूँ, लेक्चरर बन सकता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ, पीएचडी कर सकता हूँ। ये सब इसके जो है हमारे बीपीएड करने के स्कोप है। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन के भी कुछ स्कोप हैं। तो इसमें जो पहला स्कोप है वो है आपका फिजिकल फिटनेस एंड कंडीशनिंग। फिजिकल फिटनेस और कंडीशनिंग क्या है, हम इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। दूसरा जो स्कोप होता है हमारा वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स ट्रेनिंग। तीसरा जो है वो हेल्थ एजुकेशन होता है। चौथा जो है वो हमारा रिक्रिएशन एंड लीजर एक्टिविटीज़ होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है योगा एंड वेलनेस प्रैक्टिसेस एंड करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको डीपली समझाऊंगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है फिजिकल फिटनेस एंड कंडीशनिंग। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट इज़ फिजिकल फिटनेस। फिटनेस क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन नहीं, फिजिकल फिटनेस। तो अगर आपके सामने कोई स्मार्ट लुकिंग वेल बीइंग बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान खड़ा कर जाए और आपसे कह दिया जाए कि क्या ये फिजिकल फिट है, तो क्या आप उसको देख के जज कर सकते हैं कि ये फिजिकल फिट है या नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल नहीं। फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या चीज़ आती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कितने फिट हैं, किस तरीके से हम फिट हैं। सिर्फ लुकिंग सो गुड, स्मार्ट, चार्म, वेलबींग दिखना ही ज़रूरी नहीं है। फिजिकल फिटनेस, इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत हैं या नहीं है, हमारी इंटरनल एबिलिटी कितनी है, वो हमारी फिजिकल फिटनेस के अंदर आती है। फिर जो हमारा दूसरा टॉपिक दूसरा है इसमें पॉइंट, वो है स्पोर्ट्स एंड गेम ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स एंड गेम ट्रेनिंग में क्या आता है, तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज़ स्पोर्ट्स एंड व्हाट इज़ गेम। दोनों में ये बहुत अंतर है, स्पोर्ट्स और गेम। गेम जो स्पोर्ट्स जो होता है वो एक पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स जो हम प्रोफेशनली ज्वाइन करते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोफेशनली होता है, जिसे हम खेलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो हमारा गेम होता है वो हम रिक्रिएशन के तौर पे भी खेल सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि क्या करा दो, रिक्रिएशन एक्टिविटी करा दो, यानी कि रिक्रिएशन गेम करा दो। हंसी मजाक में भी खेल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो प्रोफेशनली हम ज्वाइन करते हैं, प्रोफेशनली हम खेलते हैं, या फिर वो टीम स्पोर्ट्स हो, टीम गेम हो, या फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो। फिर जो नेक्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के अंदर आ जाता है आपका हेल्थ से रिलेटेड चीज़। आप कितना न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं, कितना अपनी न्यूट्रिशन डाइट में कार्ब्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, कितना मिनरल्स ले रहे हैं, उनकी मात्रा क्या क्या है, वो हम फिज़िकल एजुकेशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है रिक्रिएशन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर गेम्स में ही समझा दिया, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजक एक्टिविटीज़, यानी कि जैसे कि आप लेसन प्लान लेने जाएंगे कभी, मान लीजिए बीपीएड में लेसन प्लान होता है, आपसे कहा जाता है कि आपको लेसन प्लान लेना है, ठीक है। जब आप लेसन प्लान लेंगे उसमें आपने किसी स्पेसिफिक स्किल या फिर फ्री हैंड एक्सरसाइज पे आपने लेसन प्लान लिया। उस लेसन प्लान को लेने के बाद कहा जाता है कि आप लास्ट में एक उससे रिलेटेड, यदि मान लीजिए आपने फ्री हैंड एक्सरसाइज रखी या कोई भी स्पेसिफिक गेम रिलेटेड लेसन प्लान लिखा, तो आपसे कहा जाएगा कि आपको इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता जो है रिक्रिएशन एक्टिविटी भी प्लान करके और लिख कर लानी है। तो रिक्रिएशन यानी कि आपने पूरे टाइम तो किसी बच्चे को स्पोर्ट्स का स्पेसिफिक कराया, लास्ट में उसको रिक्रिएशन गेम कराया, उसका एंटरटेनमेंट हुआ, मनोरंजन हुआ, साथ ही साथ वो बहुत एक्टिव हुआ और उसकी बॉडी का जो स्ट्रेस था वो रिलीफ हुआ। तो इसीलिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। फिर आ जाता है आपका योगा, योगा एंड वेलबींग प्रैक्टिसेस। योगा जैसे कि आपको पता ही है, योगा हिंदी में उसे योग बोलते हैं, और वेलनेस, इनकी जो प्रैक्टिसेस है वो हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। और जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वो करेक्टिव एक्सरसाइज, करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताता है कि हमें सही तरीके से फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो हमें स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारा इसमें फोर्थ टॉपिक है वो है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए चीज़ें तो रिलेटेड हैं सारी, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन ले लो या आप स्कोप ले लो, ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रिलेटेड हैं, बट थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क है। अगर आपके पास एम आ जाए, स्कोप आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो आप इंटरलिंक करके एक दूसरे से आप उस पॉइंट को भी लिख देंगे तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कुछ मेजर पॉइंट्स आप याद कर लीजिए कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो ही आपको लिखनी है
और उसी पैटर्न में लिखनी है। तो चलिए पढ़ते हैं। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या है। सबसे पहला जो एम है वो है टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ। तो जो अब मैं सबसे पहले पूछूं कि एम, हर किसी का अपना अपना एम होता है। जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी स्टूडेंट है, उसका एक एम होगा। जैसे कि आप बीपीएड कर रहे हो तो आपका भी एक एम होगा। किसी का एम होगा कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मैं बीपीएड कर रहा हूँ, फिर एमपीएड कर रहा हूँ, फिर मैं पीएचडी करूँगा, नेट क्वालिफाई करूँगा, देन उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगूंगा या मैं प्रोफेसर के पद पे लगूंगा। कोई होगा जो सोचेगा कि मुझे डीएसओ बनना है, डीआईएस बनना है, स्पोर्ट्स का फील्ड में हमें ऑफिसर बनना है। कोई होगा जो हमें कोचिंग लाइन में जाना है, एनआईएस में जाना है, साई में जाना है। तो यही चीज़ें हैं, आपका एक एम होगा। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन का भी कुछ एम है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो है वो है टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो आपकी फिजिकल फिटनेस, अभी मैंने ऊपर पढ़ा है आपको कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है, कि आप किसी भी इंसान को देख के नहीं बता सकते कि वो फिट है या नहीं है। आप उस इंसान को उसके इंटरनल एबिलिटी से पहचानते हैं कि वो फिजिकल फिट है या नहीं है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये फिजिकल एजुकेशन का जो पहला एम है वो क्या करता है, एनहांस करता है, डेवलप यानी कि बढ़ाता है आपकी फिजिकल फिटनेस को और आपकी जो है स्ट्रेंथ को। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं उसमें वो है टू प्रमोट हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन का जो दूसरा एम है वो क्या है, प्रमोट करना हेल्थी ग्रोथ को, यानी कि हमारे जो हेल्थ है उसकी ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को। फिर जो इसमें तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, टू डेवलप मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। फिजिकल एजुकेशन आपको मोटर स्किल्स सिखाता है। तो दो टाइप की आपकी स्किल्स देखने को मिलती है मोटर स्किल्स। तो पहली होती है आपकी ग्रॉस एंड दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। तो ये दोनों को ही डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसको एनहांस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट जो आ जाता है, आगे बढ़ते हैं, टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। फिजिकल एजुकेशन का जो मोटिव है या एम है वो सबसे ज़्यादा क्या है कि एनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मास पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो स्पोर्ट्स और गेम्स में हो सके बच्चों का। जैसा कि आप देखते हैं गर्ल्स पहले, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में स्पोर्ट्स में जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन होता था वो बहुत ना के बराबर होता था। लेकिन आज के टाइम में इंकरेजमेंट इतना बढ़ गया है, यही एम के थ्रू फिजिकल एजुकेशन का जो इंकरेजमेंट है वो इतना बढ़ गया है कि आजकल गर्ल्स हो या बॉयज़ सबका पार्टिसिपेशन मस्ट और मास दिखने को मिलता है। फिर जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है डिसिप्लिन, टू डेवलप डिसिप्लिन लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन। हम कहते हैं स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन सिखाता है सबसे पहला, डेवलप करता है आपके अंदर, और लीडरशिप क्वालिटी। अब आपने अगर बीपीएड का होल सिलेबस पढ़ लिया तो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या हैं, कहाँ पढ़ा रहे होंगे, कहाँ स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग दे रहे होंगे, अकेडमीज़ में कोचिंग दे रहे होंगे, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जो प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी हैं वो आप फिज़िकल एजुकेशन के एम्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जो फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट पॉइंट है, वो है टू प्रमोट फिजिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल एडजस्टमेंट। यानी कि ये प्रमोट करता है इमोशनली स्टेबिलिटी। जो लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं उसको स्टेबल करने में कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है। और सोशल एडजस्टमेंट, जैसे कि कुछ लोग शाय लोग होते हैं, वो बहुत खुद में रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप में। तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो ओपन होते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली नेचर के होते हैं। वो कहीं भी एनवायरनमेंट में, कहीं भी किसी के भी घर जाते हैं या कहीं भी किसी से मिलते हैं, एकदम वो फ्रेंडशिप वाला हाथ जो है वो बढ़ाते हैं आगे। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होता है उनका, एकदम ईगो से हट के एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबसे बोलना हंसना। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप में होते हैं। तो जो फिजिकल एजुकेशन का एम है, जो भी लोग इंट्रोवर्ट हैं उनको क्या करना है, सोशली एडजस्टमेंट सिखाना है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट करना है। उनको पता चलेगा कि सोशल में एडजस्टमेंट किस तरीके से हो सकता है, वो फिजिकल एजुकेशन के एम के अंदर हम पढ़ते हैं। तो गाइज ये थे आपके फिजिकल एजुकेशन के एम्स। तो ऑलमोस्ट ऑफ जो एम है आपका फिजिकल एजुकेशन का, और साथ ही साथ जो हमने ऊपर पढ़ा था इसमें स्कोप, कुछ सिमिलर ही हैं चीज़ें,
तो इसमें जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि हम कल वीडियो में कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंस। इसी के साथ साथ जितना भी आगे रहेगा वो धीरे धीरे हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो देखने का मन भी नहीं करता है, मुझे पता है। तो इसलिए हम वीडियो को छोटा ही रखेंगे और छोटा छोटा करके हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। तो आज जो हमने वीडियो में पढ़ा है वो यूनिट 1 के आधा सिलेबस जो है हमने यूनिट 1 का वो कवर कर लिया। एक बार आप यूनिट 1 खोल के देखिएगा, आपने बातों ही बातों में छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप कि मैंने अपना पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी ना, तो उस दिन आपको ये, अगर मैं देने को तो आपको कंटेंट बहुत सारा दे दूँ, लिख के दे दूँ, आप रट के चले जाएं, लेकिन आप समझिए बात को, बीपीएड जो है वो कोर्स रटने वाला नहीं है, रट के पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला नहीं है। इसमें क्या है, आपको बेसिक चीज़ क्लियर करनी है। आप यदि किसी स्कूल में ज्वाइन होते हैं, किसी स्कूल को ज्वाइन करते हो, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों की? रट के पढ़ाना नहीं, आपका क्या रहता है कि आप बच्चे का माइंड मेकअप इस तरीके से कर पाएँ कि वो अंडरस्टैंडिंग अपनी रख पाए। और मेरा भी यही मानना है कि आप रट के ना जाएं। ये जो इतना था इनफ नहीं है लिखने के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप इसमें 10 लाइन एक्स्ट्रा बना के लिख सकते हैं। तो जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे उस दिन आपको पीडीएफ का लिखा हुआ कुछ याद नहीं आएगा, सिर्फ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्बली आपको समझा रही हूँ, वो चीज़ें याद आएंगी और वही चीज़ आप बना के अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बिल्कुल नंबर मिलते हैं। अगर आप सोचें कि हम बिल्कुल किताब को उतार के डिट्टो लिख दें, तो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे ने क्या करा है। अगर आप खुद से क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ अपना नया ऐड ऑन करके लिखते हैं, तो एग्जामिनर भी खुश होता है, नंबर आने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने मीनिंग पढ़ी थी। मीनिंग के बाद जो हमने पढ़ा था वो डेफिनेशन पढ़ी थी फिजिकल एजुकेशन की। तो अभी मैं तो यही कहूँगी कि आप एक चार्ल्स बूचर की याद कर लीजिए और एक जेएफ विलियम्स की जो है डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको याद करनी ही पड़ती है, रटनी ही पड़ती है। क्योंकि अब एक बात बताइए आप, इसमें ये जो चार्ल्स बूचर है, ये एक स्कॉलर है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, तो हम इस डेफिनेशन को क्या चेंज करेंगे बताओ? कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपको रटनी ही पड़ेगी। और ऐसे ही जेएफ विलियम्स है, इन्होंने एक लाइन में दी है आपकी अपनी डेफिनेशन, तो इसमें आप क्या चेंज करेंगे? कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ती हैं। फिर हमने स्कोप एक ऐसी चीज़ है कि आप माइंड मेकअप करके भी सोच सकते हैं, अपना सोच समझ के भी लिख सकते हैं कि हाँ स्कोप, जैसे कि मैंने क्या बोला कि बीपीएड है, बीपीएड से रिलेटेड आपसे पूछा जाए बीपीएड में क्या स्कोप है, आपके घर वाले ही पूछते होंगे कि बेटा बीपीएड तो कर रहे हो लेकिन स्कोप क्या है, तो आपको पता है कि हाँ ये स्कोप्स हैं। ऐसे ही आप अगर थोड़ा सा जोर डालेंगे दिमाग पे, सोचेंगे कि फिजिकल एजुकेशन के स्कोप क्या है, तो आप खुद ब खुद बना के लिख देंगे। फिजिकल फिटनेस हो गया, स्पोर्ट्स गेम्स हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, योगा वेलबींग और करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन हो गया। ठीक है, वैसे ही फिर आगे एम्स कि फिजिकल एजुकेशन के एम क्या है, जैसे कि आपका भी कुछ एम होगा आगे कि हाँ किसी को कुछ बनना होगा, कोच बनना होगा, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, किसी को टीचर बनना होगा, किसी को पीजीटी बनना होगा, किसी को टीजीटी बनना होगा। तो ये चीज़, किसी को सेंट्रल लेवल की जॉब चाहिए, किसी को स्टेट लेवल की जॉब चाहिए, है ना। तो ये आपका एम है। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन का भी कुछ एम है। सबसे पहला जो एम होता है वो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट करता है। फिर आपकी जो हेल्थ है उसको डेवलप करता है, उसको प्रमोट करता है। फिर आपकी जो मोटर स्किल्स हैं, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, उन सबको डेवलप करता है। उसके बाद क्या करता है, इंकरेज करता है आपके पार्टिसिपेशन को स्पोर्ट्स में, गेम्स में। और डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है। और जो प्रमोट करता है, जो लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते, इमोशनली वीक होते हैं, उनको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करता है और साथ ही साथ सोशल एडजस्टमेंट देने की कोशिश करता है। तो गाइज़ आई होप कि आप सभी को बहुत समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो ऐसे ही हम रोज़ अपना धीरे धीरे छोटा छोटा करके कवर कर लेंगे और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपके एग्जाम्स आने से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में अब बेटर टू बेटर कंटेंट देने की कोशिश करूँगी, आपको बेटर से बेटर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है इससे रिलेटेड, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज चाहिए, बीपीएड के एडमिशन से रिगार्डिंग कोई क्वेरीज चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।